तो आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और कैसे उसके साथ सॉल्व करते हैं। सो आप सभी को पता होगा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। इसका तो एसेट्स हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल भाषा में समझ ले तो प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी दो तरह की अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो होती है। एक होती है फिक्स एसेट, दूसरी होती है करंट एसेट। फिक्स एसेट्स में क्या हो जाता है, अगर हम कोई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें ओन करते हैं। ठीक है, ओनरशिप क्या हो गया कि हमारे पास अपना कहने का राइट है। कहने का मतलब है हमने इसको परचेस किया, उसकी ओनरशिप को परचेस किया, और एक पोजीशन हमारे पास होना हो। फॉर एग्जांपल कोई भी लैंड ओन कर रहे, इसके लिए आपके पास पेपर होता है, आपका नाम होता है, आपने इसके लिए पे किया होता है। ये सब की वजह से आपके पास उसकी ओनरशिप हो जाती है, मतलब उसका राइट टू यूज, राइट टू सेल, सब कुछ आपके हाथ में होता है। पोजेशन प्लस ओनरशिप दोनों जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ फिक्स ओन कर रहे हैं। ठीक है, और वही करंट एसेट के एग्जांपल्स हो गए स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, एक्सेट्रा। ठीक है, करंट एसेट क्या हो गया, विद इन ईयर जो एसेट्स यूज हो जाए या फिर जिस एसेट का कन्वर्जन हो जाए इन कैश। ठीक है, जैसे स्टॉक्स जो हमने रखे हुए वो बेच दें और उससे पैसा आ जाए। डेटर्स जिन्होंने हमसे उधार पे सामान लिया हुआ है वो हमारे पैसे विद इन ईयर लौटा दें। बिल्स, कोई भी बिल्स है जो हम लोग ने क्रेडिट पे ड्रॉन किया हुआ है जिसका पैसा हमें नहीं मिला वो मिल जाए। और कैश, इसको भी हम विद इन ईयर यूज कर लेते हैं, बहुत सालों तक इसे संभाल के नहीं रखते, ऐसा अकाउंटिंग में एज्यूम किया जाता है। इस वजह से ये सबको करेंट एसेट ट्रीट किया जाता है, मतलब लेस देन ईयर, 1 ईयर में ये यूज हो जाते हैं या फिर इसका कन्वर्जन इनटू कैश हो जाता है। वहीं पे ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, इसीलिए फिक्स एसेट को हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो 70,000 का हमारा बिल्डिंग है, 30,000 का हमारा 30,000 हमारे पास कैश है। ठीक है, और इधर का वही सो अब क्वेश्चन में लिख दिया कि क्रेडिटर्स ₹5,000। जब क्रेडिटर्स को हम लोग पे कर दे रहे हैं तो अब क्रेडिटर्स क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब क्या है, इसमें से लेस कर देंगे, 25,000 माइनस 5,000 कर देंगे, और वही इस तरफ पेमेंट हुआ तो पेमेंट कैसे होगा, कैश। ठीक है, तो कैश हमारे पास 30,000 है, इसमें से हम लोग ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो इसमें से भी कम हो गया हमारे 5,000। अब 70,000 प्लस 25,000 इधर है, 75,000 प्लस 20,000, तो हमारा कितना हो गया 94। बेसिकली क्या हो रहा है हमारा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, हमारा एसेट साइड इक्वल हो रहा है लायबिलिटी साइड के वजह से साइड से, मतलब क्या है हमारा साथ टैली हो रहा है, हमारा जो भी इफेक्ट हम लोग ने दिया है वो करेक्ट है। ठीक है, याद कैसे रखें कि क्या प्लस करना है, किधर प्लस करना है, इधर प्लस करना है तो इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है तो इधर प्लस करना है, ये सारी चीजें कंफ्यूजन होती है नॉर्मली। सो आप नॉर्मल मैथ्स के तरीके से चले जाओ। हम लोग क्या करते हैं,
इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर भी 5000 इधर भी 5000। ठीक है, अब इधर बस इतना याद, इधर से इधर कुछ भी सपोज कि कॉन्सेप्ट में प्लस कर रही हूँ, इधर भी मुझे प्लस करना है। और अगर इधर माइनस कर दें, इधर भी माइनस करना, और वही एक ही साइड दोनों इफेक्ट हो रहा है। सपोज अभी कुछ ऐसा अमाउंट है जो एक ही साइड को इफेक्ट करे, तो वो साइड पे एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तभी हमारा इक्वल मेंटेन रहेगा। वैसे एक साइड पे चले जाओ, प्लस हो रहा है माइनस होगा, तभी जाके हमारा ये टैली रहेगा सब। ये हमारा सिंपल ट्रिक है। हाँ, अगर हमको इक्वल रखना है, ठीक है, काउंटिंग इक्वेशन में मतलब एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी रखना है, तो कोई कैपिटल में कुछ ऐड हो रहा है तो द एसेट में भी ऐड होगा, लायबिलिटी में कुछ लेस हो रहा है तो एसेट साइड से भी कुछ लेस होगा। अगर दोनों एक ही साइड इफेक्ट हो रहा है ना, तो एक ऐड एक लेस होगा। इधर दोनों ऐड कर देंगे तो फिर वो तो बहुत बढ़ जाएगा, या फिर इधर दोनों लेस कर देंगे तो बहुत से कम हो जाएगा। तो कभी भी वन साइड अगर इफेक्ट हो रहा है दोनों का, तो एक प्लस एक माइनस होगा। अगर दोनों अलग अलग साइड इफेक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू इस साइड और उस साइड, तो सेम साइन से होगा। इतना समझ में आया? इसके थ्रू आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेस मशीनरी मतलब क्या है? ऐसे में हम लोग का एडिशन हुआ मशीनरी का, जिस 10,000 ले गए थे, तो उसी एसेट में से कैश, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? इससे हमारा जो इक्वल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसका अमाउंट चेंज कर देते। ठीक है, तो 20,000 का परचेस कर रहे हैं हम लोग मशीनरी, 20,000 हमारा कैश से चार। इतना समझ में हो? ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।